हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है दीपक जायसवाल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल D&R प्रेजेंट्स में। इस चैनल को हमने मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी बेस पे बनाया है। इसमें मैथ से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो अभी जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो भिन्न पे है, जो कि क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को। इस तरह से चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आपको न्यू वीडियो आते रहते हैं एजुकेशन से संबंधित, जो आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज हम आप लोगों के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न को लेकर उपस्थित हैं, जो आपके लिए आपके पढ़ाई में बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बेसिक से बिल्कुल समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं दो टॉफ़ी है। अगर हम पूछेंगे कि आपके पास कितनी टॉफ़ी है तो आप बोल दोगे 2। आपके पास अगर बोल दें कितनी टॉफ़ी है तो बोलेंगे 2। अच्छा, अब 2 में से आप एक निकाल दो, 2 में से एक कम कर दो, एक अपने साथी को दे दो, तो कितनी टॉफ़ी बची? 1 टॉफ़ी बची। अब आपके पास 1 टॉफ़ी है और इस टॉफ़ी के लिए अभी एक और आपका मान लो छोटा भाई आ गया। छोटा भाई आपका आ गया और वो मांगने लगा और आपके पास बस 1 ही टॉफ़ी है। तो आप नहीं चाहते हो कि उसको पूरा टॉफ़ी दें। तब इस स्थिति में आप क्या चाहते हो कि आधा टॉफ़ी हम भाई को दे दें और आधा टॉफ़ी हम अपने खा लें। तो अब आप ये बताओ कि जब 1 टॉफ़ी में से आधा देना है आपको भाई को, आधा टॉफ़ी भाई को देना है, जब आधा टॉफ़ी आपको भाई को दे देना है तो आपके पास कितना टॉफ़ी बचा? आपके पास आधा टॉफ़ी बचा। आपके पास भी कितना टॉफ़ी बचा? आधा बचा। आपके पास था 1 टॉफ़ी पूरा, आपने तोड़ के आधा भाई को दे दिया, तो आपके पास अब टॉफ़ी का आधा ही भाग बचा। तो अब हम 1 था तो 1 लिखे थे, 2 टॉफ़ी था तो 2 टॉफ़ी लिख दिए थे, 1 टॉफ़ी था तो 1 टॉफ़ी लिख दिए थे। लेकिन जब 1 टॉफ़ी से आधा टॉफ़ी अपने भाई को हमने दे दिया, हमारे पास बची आधा टॉफ़ी। ये थी मेरे पास 1 टॉफ़ी, हमने आधा टॉफ़ी दे दिया भाई को, तो बची हमारे पास कितना? आधा। अब आपको इस आधे को बोल दिया जाए कि गणितीय रूप में लिखो, तो आप किस तरीके से लिखोगे? तो किसी भी आधे को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हमारे पास 1 टॉफ़ी थी, हमने बना लिया ये टॉफ़ी, एक मेरी ये थी टॉफ़ी, और इस टॉफ़ी में से आधा भाग हमको बांट लेना है, आधा भाग दे देना है भाई को। तो यहाँ से अब हमारे पास आधा टॉफ़ी को लिखने के लिए एक आपको ध्यान में जो बातें रखना है, 1 टॉफ़ी को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। 1 टॉफ़ी थी, 1 भाग ये हुआ, 1 भाग ये हुआ, 2 भाग हो गए। तो अब हम इस टॉफ़ी के 2 भाग कर चुके हैं और 2 भाग में से हमको मिलना है 1 ही भाग। तो कुल भाग कितने हुए? 2। और इस कितने भाग का? इस 2 भाग का हमको कितना भाग मिलना है? 1 भाग मिलना है। तो आधे को लिखने के लिए अब हम 1/2 का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में नहीं आई?
फिर से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास एक रोटी है, मेरे पास एक रोटी है, आधे रोटी अपने को खाना है और आधे रोटी भाई को देना है। सपोज दैट यहाँ से मान लीजिए कि हमने रोटी को तोड़ दिया, रोटी को हमने क्या किया, तोड़ दिया। तो इसमें भी कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से, और इन हिस्सों में से हमको मिलना एक ही हिस्सा है। तो जब हमारा हिस्सा होगा तो या तो ये वाला आधा भाग होगा या तो ये वाला आधा भाग होगा। तो आधे भाग को अब हम लिखेंगे कैसे, जैसे इसमें टोटल कितने भाग हैं, एक भाग इधर, एक भाग इधर, 2 भाग। तो 2 भाग हैं, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और नीचे 2 लिखेंगे। इसके बाद इस 2 भाग में से मुझे कितना मिलने वाला भाग है, तो मुझे मिलने वाला जो भाग है वो 1 भाग है। मतलब 2 भाग है पूरे, तो 2 लिख दिया नीचे, और ऊपर कितने भाग मिलने वाले जो रहेंगे हमको, वो भाग 1 ही भाग हमको मिलने वाला है, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब जो हमको मिलेगा 1/2 यानी आधा, जो भाग हमको मिलेगा 1/2, इसी को क्या बोलेंगे, आधा। तो आधा में अब आप देख रहे हैं कि एक लाइन खींची हुई है, एक अंक ऊपर लिखा हुआ है और कुछ नीचे लिखा हुआ है। इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी को भिन्न कहते हैं। जैसे हमने मान लिया 3 और एक लाइन खींचा और 4 लिखा, तो अब हम अगर इसको कोई पूछे कि ये किस प्रकार की संख्या है, तो ये भिन्न है। ये किस प्रकार के लिखी गई संख्याएं हैं, भिन्न के रूप में लिखी गई संख्याएं हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि कुछ ऊपर लिखा रहता है और कुछ नीचे अंक लिखा रहता है या संख्याएं लिखी होती हैं, और बीच में एक लाइन होती है। इस प्रकार लिखी गई संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। अब भिन्न को आप समझ चुके हैं, तो अब आइए देखते हैं कि भिन्न में ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं और उसके नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं। जैसे हमने भिन्न लिखा, अब भिन्न को ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या को हमने लिख दिया अंश और नीचे वाली संख्या को हमने लिख दिया हर। कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या इस तरीके का लिखी गई हो तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग बोलेंगे अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलेंगे। यहाँ से मैंने 9/11 लिखा। अभी आपने सुना कि हमने 9 और इस लाइन को बटे बोला है, 9 बटे और इधर 11 है तो 11 बोला है। तो आप अब समझ पा रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या जो लिखी है उसको 9 बोलेंगे, इसके बाद इस लाइन को बटे बोलेंगे, इसके बाद नीचे लिखी संख्या को 11 लिखा है तो 11 बोलेंगे। तो अब आप सुन पा रहे हैं कि इसको पढ़ेंगे 9/11। क्या पढ़ेंगे, 9/11। तो 9/11 में जो ऊपर वाली संख्या 9 है, अभी हमने बोला था कि ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अगर आप इसी को इंग्लिश में बोलें तो फ्रैक्शन ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। तो अब आप समझ चुके हैं, इस प्रकार की संख्या कोई भी हो उसे हम भिन्न कहेंगे। अगर कोई संख्या बटे के रूप में लिखी गई हो, बीच में एक लाइन हो, उसको बटे बोलते हैं, और कुछ संख्या ऊपर और कुछ संख्या नीचे लिखी गई हो, तो ऐसी संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखी गई संख्या बोलेंगे। तो इस भिन्न को आइए कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं कि भिन्न आखिर होता क्या है। आखिर हमको संख्याओं को भिन्न के रूप में क्यों लिखना पड़ता है।
तो इसके लिए आपको मम्मी द्वारा बनाई गई रोटी का उदाहरण लेते हैं। मम्मी द्वारा बनाई गई रोटी का उदाहरण लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं मम्मी ने एक रोटी बनाया और आप 4 भाई हो। चारों भाई एक साथ पहुँच गए मम्मी के पास। अब एक ही रोटी मम्मी की है और बोले कि मम्मी हमको रोटी चाहिए। और कोई भी भाई आपका नहीं चाहता कि मुझे रोटी पीछे मिले, मतलब सब यही चाहते हैं कि मुझे पहले मिले। तो मम्मी ने क्या किया, एक रोटी के 4 भाग किया। एक रोटी के कितने भाग? 4 भाग क्यों किया? क्योंकि आप 4 भाई थे। तो 4 भाग जब की मम्मी, तो एक एक टुकड़ी जो आपको दिख रहा है, एक एक टुकड़ी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस 4 भाग में से एक एक टुकड़ी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर चाहो कि हम जाने कैसे कि कितनी रोटी हमको मिली, जैसे 1 रोटी मिली होती तब तो कह देते 1 रोटी, 2 रोटी मिली होती तो 2 बोल देते, 3 मिली होती तो 3 बोल देते, 4 मिली होती तो 4 बोल देते। लेकिन हमको 1 रोटी से भी कम मिला है। कम मतलब कि 1 रोटी थी और उसका 4 भाग करके उसका 1 ही भाग हमको मिला है। मतलब 4 भाग में से 1 भाग हमको मिला है। जी हाँ, अभी आप सुने हो कि 4 भाग में से कितने भाग आपको मिला? 1 भाग। तो उसको हम अगर चाहें कि गणित के रूप में लिखना तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हमको वही भिन्न का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी संख्याओं को, ऐसे भाग को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे कुल भाग 1 1 2 3 4, कुल भाग 4 है। तो हम यहाँ पे एक बटे की लाइन खींचेंगे और उसके नीचे बटे 4 लिख देंगे। इसके बाद 4 भाग में से हमको मिलने वाला भाग कौन सा है? 1 भाग। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो अब 1/4 जो है इसको पढ़ेंगे 1/4। अब ये 1/4 जो है, 1/4 मुझे मिलने वाली रोटी का हिस्सा है। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा मुझे मिला, ये वाला हिस्सा 1 भाग, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। और यही भाग हमको गणितीय रूप में दर्शाता है कि 1 रोटी थी जिसका 4 भाग किया गया है और उस 4 भाग में हमको 1 भाग मिला है। चलिए दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बर्फ़ी है और इस बर्फ़ी को लेने वाले 3 लोग हैं। बर्फ़ी को लेने वाले 3 लोग हैं। अब इस बर्फ़ी को हमने समान भागों में तोड़ दिया। क्या किया? बर्फ़ी को समान भागों में बांट दिया। अच्छा, बर्फ़ी सुन के मुँह में पानी तो नहीं आ रहा है? पानी आएगा तो संभालिएगा। यहाँ पे हमने बर्फ़ी को 3 भागों में तोड़ दिया। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा भाग, 3 भाग हो गए एक बर्फ़ी के। और इस बर्फ़ी को लेने वाले 3 लोग भी हैं। सपोज दैट आपका 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को चाहिए। तो अब आप बताओ कि इसमें आपका कौन सा हिस्सा होगा? इसमें आपका कौन सा हिस्सा होगा? जैसे 3 भाई हैं आप लोग, 3 भाई में से एक आप भी हैं तीसरे नंबर वाले। तो आपका हिस्सा इसमें से कौन सा होगा? मतलब कि आप गणितीय रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए कि आपको बर्फ़ी का कितना हिस्सा मिला। तो अब यहाँ पे आप 1 2 3 भाग देख रहे हैं। तो 3 भाग आपने खींच लिया, बटे खींच के लाइन 3 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 भाग हैं। और आपको मिलने वाला भाग कौन सा है? इन तीनों मिठाइयों में से कोई एक मिठाई मिलेगी आपको। इन तीनों टुकड़ी में से जो आपको दिख रही है,
इन तीनों टुकड़ी में से आपको एक टुकड़ी मिलेगी, चाहे पहली वाली मिल जाए, चाहे दूसरी वाली मिल जाए, चाहे तीसरी वाली मिल जाए। तो 3 टुकड़ी में से कितनी टुकड़ी आपको मिलेगी? एक टुकड़ी। तो एक टुकड़ी मिलेगी तो यहाँ पे एक लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप 1 2 3 देखें, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि मैं तीसरी वाली लूँगा तो यहाँ पे 3 लिखूँगा। तीसरा वाला भाग भी अगर लोगे आप तो एक ही मिलेगा, ये आपको दोनों तीनों नहीं मिल जाएगा, एक ही मिलेगा टुकड़ी। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। तो आपको मिलने वाली मिठाई का हिस्सा 1/3 है और इसी को बोलते हैं भिन्न। इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न के रूप में लिखी गई संख्याएं। जैसे हमने एक खेत बना लिया, एक खेत यहाँ से हम ले रहे हैं, यह है खेत। खेत का बंटवारा करना है और इस बंटवारे को 2 भागों में बांटना है। 2 भाई हैं तो एक खेत था पहले, अब हम इसको क्या कर दिए? 2 भागों में बांट दिए। 2 बराबर भागों में इसको क्या किए? बांट दिए। तो 2 भाइयों को देना है, 2 भाइयों को देना है तो आपको बताना है कि एक भाई का भिन्न के रूप में कौन सा हिस्सा होगा। आप एक टुकड़ी को भिन्न के रूप में लिख के बताइए कि एक भाई को भिन्न का कितना हिस्सा मिलेगा। भिन्न के रूप में उसको एक टुकड़ी को कैसे लिखेंगे? 1 और 2 टुकड़ी है तो आप जानते हैं कि बटे की लाइन खींचेंगे और जितनी टुकड़ी है उतने लिख देंगे। यहाँ पे एक खेत का हमने 2 भाग किया तो 2 लिख देंगे नीचे बटे की लाइन खींच के। इसके बाद आप एक भाई को दे रहे हैं, मान लीजिए बड़े भाई को पहले दे रहे हैं, तो बड़े भाई को दोनों तो नहीं देंगे, दोनों में से एक ही देंगे। तो 1 देंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अब आप देख पा रहे हो कि 1/2 जो लिखा है वो एक भाई का हिस्सा है। एक भाई को एक खेत का 1/2 भाग यानी आधा भाग मिलेगा। एक खेत था उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया तो 2 भाग हो गए और 2 भाग का बड़े वाले को मिलेगा 1 भाग। तो 1/2 जो है एक भाई को मिलेगा। तो 1/2 को ही हम बोलते हैं आधा। 1/2 को क्या बोलते हैं? आधा। आइए 1 2 और आकृतियाँ लेके समझते हैं। एक हमने गोल बनाया, एक हमने क्या बनाया? गोला। और इस गोले को हमने 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांटने के बाद आपको इसमें से 2 गोलों को कलर कर दिया। इसमें से 2 भाग को क्या कर दिया? कलर कर दिया। ये कलर मेरा हो गया। आप कलर देख के घबराइएगा नहीं, आपके पास कलर होगा, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कलर कर दिया। अब अगर पूछा जाए कि इस गोले का कितना भाग कलर किया गया है, तो पहली बात तो हम लोग गोले को देख पा रहे हैं कि हमने गोले को क्या किया? गोले को 4 भागों में बांटा था, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। हमको बताना क्या है कि कितने भाग में कलर किए हैं, उसको भिन्न के रूप में लिखिए। इस एक गोले का कितना भाग कलर किए हैं भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमने एक गोले को 1 2 3 4 भागों में बांटा था। हमने बटे की लाइन खींचा और 4 लिख दिया। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि 1 और 2 भाग में कलर है। 1 और 2 भाग में क्या है? कलर है। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 2। अब आप कह सकते हो कि एक गोले का 2/4 भाग कलर है। अगर इसको और भी छोटा करना चाहें तो 2 को 1 से काटो और 2 को 2 से काटो, मतलब 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 2 का इसमें भी भाग दे दिया, 2 का इसमें भी भाग दिया। ऊपर और नीचे दोनों में समान रूप से 2 का भाग दिया तो 1 ए और 1/2। तो 1/2 आधा आ गया। तो आप यहाँ से भी देख पा रहे हो आधा आ गया। तो आप यहाँ से भी देख पा रहे हो कि आधा भाग कलर है
और आधा भाग कलर नहीं है। तो आप इस प्रकार भिन्नों को आसानी से समझें। अगले पार्ट में हम भिन्नों के आगे भाग को लेकर आएंगे और आपको इससे ज़्यादा लेवल रहेगा जिसमें आपको भिन्नों के प्रकार, जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब सिखाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी प्रकार बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहें।